पर उनके बिना थोड़ी चलेगा। तो फिर फोन करो यार तुम। तो आप तो इधर आओ, आप तो आओ। फोन फोन करो नहीं करना। ओ विनोद भैया फोन तो करो। क्या अभी क्या लगा? वो तो लग जाएगा सीधा चालू। मराठी लिए तो शुरू कर दे। क्या उनका? ठीक है, तो उनका काम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब देखिए आचार्य महाराज के मन में ये बात है कि आप सब मुझे बैठाकर मेरी कहानी दिखाना चाहते हो, ठीक है? तो हम महाराज श्री के पीछे लगे हुए हैं कि महाराज जी आए और उन्हीं के हाथ से हम उनकी डॉक्यूमेंट्री को शुरू करवाएं, पर उनको लगता है कि ये सब नालायक हैं, मेरी कहानी मुझे ही दिखा रहे हैं, ठीक है? पर मैं निवेदन करूंगा आचार्य महाराज श्री कृपया वे आए। सब सुंदर साथ का आग्रह, सब सुंदर साथ का भाव। दो मिनट में आचार्य महाराज आ रहे हैं, तब तक मैं आदरणीय शारदा बहन जी से निवेदन करूंगा कि सुंदर साथ को तब तक महाराज जी के स्वागत में कुछ गाते रहें। प्राणनाथ प्यारे की। ऐसे जयकारे से आ जाएंगे वो। आप इतना जयकारा जोर से लगाओ कि उनकी ऑफिस वाली चेयर हिल जाए। प्राणनाथ प्यारे की। हम जब तक जयकारे लगाते रहेंगे, तब तक जयकारे लगाते रहेंगे, जब तक वो अंदर से बाहर नहीं आएंगे। प्राणनाथ प्यारे की। सतगुरु महाराज की। गुम्मट वाले की। पंजे वाले की। प्राणनाथ प्यारे की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री श्री 108 श्री सूर्यदास महाराज की। श्री 5 महामंगलपुरी धाम की। महाराज श्री जी सभी धरना देके बैठे हैं, आप बाहर आ जाइए। प्राणनाथ प्यारे की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। सारे बोलो राजशमा जी, सारे बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो। अगले बोले, पिछले बोले, भाई बोले, बहने बोले, मिलकर बोलो। मेरे दुल्हा, जिसके दुल्हा है वो जोर से बोले, ताली बजा के बोले। मेरे दुल्हा, सबके दुल्हा आ रहे हैं। जोर से बोलो, प्रेम से बोलो। गुम्मट वाले, पंजे वाले, गुम्मट वाले, पंजे वाले, सबकी सुनते आ गए हैं, आ गए हैं। प्राणनाथ प्यारे की। सतगुरु महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे इंतजार की घड़ियां खत्म। हमारे गुरुजी, हमारे अभिभावक और संप्रदाय के प्रमुख आचार्य श्री, उनका जीवन कैसा रहा,
कैसा उन्होंने संघर्ष किया, कैसी उन्होंने साधना की, कैसे उन्होंने पढ़ाई की। अच्छा, एक बात और, पढ़ाई के साथ साथ कैसे लड़ाई की ये भी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पढ़ाई और लड़ाई का अच्छा नाता है, दोनों शब्द एक जैसे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय जैनुल भाई से, महाराज श्री आदेश कर देंगे तो हम यहां पर शुरू कर देंगे। हेलो हेलो, अभी भाई जहां पर भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले अभी भाई कृपया आगे आ जाएं और क्या क्या समस्या है देखें। ये आ गए, अभी भैया आ गए, इनसे बात करिए। मधुकर कहानी साथ मधुकर कहानी साधना और संघर्ष की। हमारा भारतवर्ष आरंभ से ही महान ऋषि मुनियों और साधु संतों की तपोस्थली रहा है। इसकी सौंधी मिट्टी कितने ही संतों, भक्तों, महापुरुषों और अवतारों की महान गाथाएं अपने भीतर संजोए हुए हैं। शास्त्रों के अनुसार भारतवर्ष में गुरु शिष्य परंपरा का आरंभ भगवान शंकर से माना जाता है। सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। हमारी आचार्य परंपरा यानी श्री कृष्णा प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय की परम पावन 3 पुरियों में से एक आद्य जाग्निपीठ श्री 5 महामंगलपुरी धाम की स्थापना आज से करीब 350 वर्ष पूर्व निष्कलंक बुद्धावतार महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 1729 के दिन की थी। इस महान आचार्य परंपरा के प्रथम आचार्य के रूप में
स्वयं अक्षरातीत श्री कृष्णा जी एवं निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज ने श्री प्राणनाथ जी को सुशोभित किया था। तब से अनवरत चली आती इस गुरु परंपरा में वर्तमान धर्माचार्य के रूप में अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री सूर्य नारायण दास जी महाराज ध्रुव तारे की तरह जगमगा रहे हैं। यह बहुत ही मधुर संयोग है कि जब महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के जागनी महाअभियान का यह भव्य और दिव्य केंद्र अपनी स्थापना के 350 वर्ष पूरे कर रहा है, तो इस पावन गादी पर परम पूज्य आचार्य महाराज श्री की कर्तव्य सेवा के 25 साल पूरे हो रहे हैं। गादी नशीनी के इस रजत वर्ष के अवसर पर आइए उनके जीवन संघर्ष और साधना यात्रा के दर्शन करें। भगवान बुद्ध, महावीर और चाणक्य की भूमि बिहार राज्य के मधुबनी जिले में स्थित कान्होली नामक एक छोटे से गांव में दिनांक 10 अप्रैल 1966 को एक संपन्न किसान परिवार में महाराज श्री का जन्म हुआ। पिता का नाम श्री चौधरी महतो एवं माता का नाम श्रीमती रामपरी देवी था। बालक के मुखमंडल पर सूर्य जैसा तेज, ओज और आभा देखकर माता पिता ने सूर्य नारायण नाम रखा। माताजी और घर के सभी लोग प्रेम से मधुकर कहकर बुलाते थे। उनकी माताजी प्रणामी संप्रदाय में दीक्षित थी, इसीलिए बाल्यकाल से ही उनको प्रणामी धर्म के संस्कार सहज ही विरासत में मिल गए थे। बचपन से ही उनका मन संसार से ज्यादा साधु सेवा, सत्संग, सुमिरन और वाणी चर्चा सुनने में रमता था। एक बार उनकी माताजी ने बाजार से कीर्तन कुंज नाम की छोटी सी पुस्तक लाकर महाराज श्री को दी। उन्होंने न केवल बहुत ध्यान से इसे पढ़ा, बल्कि इसे कंठस्थ करके माताजी को सुना दिया। इस सामान्य सी घटना ने उनके बाल मन के अंदर धर्म और आध्यात्म को लेकर बहुत सारी जिज्ञासा पैदा कर दी। फलस्वरूप आचार्य महाराज श्री ने बहुत ही छोटी अवस्था में श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पटना के महाराज श्री राजकिशोर दास जी से श्री तारतम महामंत्र की दीक्षा प्राप्त की। सन 1975 में जब आचार्य महाराज श्री की आयु सिर्फ 9 साल की थी, तब उनके घर पारायण के अवसर पर एक बार प्रणामी मंदिर गंगापुर के महंत श्री नंद किशोर दास महाराज पधारे। तेजस्वी और मेधावी बालक मधुकर के मुख से प्रणामी धर्म का ज्ञान सुनकर श्री नंद किशोर दास जी महाराज श्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने यह भविष्यवाणी करते हुए कहा कि यथा नाम तथा गुण को चरितार्थ करते हुए छोटी सी उम्र में धर्म के प्रति इतनी रुचि रखने वाला यह बालक भविष्य में बहुत महान बनेगा। बस वहीं से आचार्य महाराज श्री का धार्मिक राजमार्ग बनना शुरू हो गया। परिवार के लोग बताते हैं कि आचार्य महाराज श्री संत जीवन और धर्म ज्ञान के बारे में अनेक प्रश्न श्री नंद किशोर जी महाराज से पूछा करते थे और गुरु कृपा से उनकी सभी जिज्ञासाओं का समाधान हो जाता था। सन 1976 में 10 साल की उम्र में उन्होंने श्री नंद किशोर जी महाराज जी से वैराग्य भेष लेकर उनके आश्रम में रहकर अध्ययन करने की इच्छा व्यक्त की और उनके माता पिता ने भी उन्हें सहर्ष इसकी अनुमति दी। शिक्षा अर्जन के लिए आचार्य महाराज श्री को बहुत मेहनत करनी पड़ी। प्रणाम सुंदर साथ जी। एक बार मैंने आचार्य जी से पूछा कि आपके विद्यार्थी जीवन की कोई ऐसी घटना जिसे याद करके आप आज भी सिहर उठते हो, ऐसी कोई घटना बताइए। तो एक बार महाराज श्री ने मुझे बताया कि वे जब वृंदावन में भागवत पढ़ रहे थे, तो एक बार भोजन के लिए वहाँ पर भंडारे की परंपरा है, संतों और महंतों का भंडारा वहाँ पर चलता रहता है। तो एक बार वो भोजन के लिए भंडारे में गए। तो भंडारे में आमतौर पर जो वृंदावन की व्यवस्था है, तो उसमें संतों के बैठने के लिए अलग पंक्ति होती है और विद्यार्थियों के बैठने के लिए अलग पंक्ति होती है। तो उस समय में महाराज श्री टहल किशोर दास जी भी उनके साथ में ही पढ़ रहे थे, दोनों सहपाठी थे। तो
टहल किशोर दास जी महाराज जो थे तो वो थोड़े संत भेष में रहते थे, जटाजूट उनकी रहती थी और माथे पर लंबा तिलक और एकदम संत वेश में वो रहते थे। पर आचार्य महाराज थोड़ा सा कटिंग वटिंग करा करके और दाढ़ी छटवा करके रहते थे, तो विद्यार्थी वेशभूषा में। तो दोनों उस वेशभूषा में वहाँ पर भोजन करने जब भंडारे पर गए तो ऐसे ही मित्रता के कारण पूज्य आचार्य महाराज श्री टहल किशोर दास जी महाराज के साथ में ही संतों की पंक्ति में बैठ गए। इतने में क्या होता है कि अभी भोजन शुरू हुआ ही था, इतने में जैसा कि आचार्य महाराज बताते हैं, एक बहुत हट्टे कट्टे साधु भ्रिकुटी सिकोड़ कर एकदम चिल्लाते हुए उनकी तरफ आए और उनका हाथ पकड़ करके उनको पंक्ति में से खींच करके उठा दिया। और आचार्य महाराज बताते हैं कि उनके दाहिने हाथ में भोजन का जो ग्रास है, जो कौर है, उनके दाहिने हाथ में ही रह गया और हाथ पकड़कर खींचते हुए उन्हें पंक्ति में से उठा दिया गया। और वो बताते हैं कि जब ऐसा हुआ तो मुझे ये ख्याल नहीं था कि विद्यार्थियों की अलग व्यवस्था है, संतों की अलग व्यवस्था है, और केवल मित्रता के नाते मैं टहल किशोर दास जी के साथ में संतों की लाइन में बैठा था। पर जब ऐसा हुआ तो वो कहते हैं कि मैं वहाँ से उठ करके चला आया और कमरे में आकर के अपने भूखा ही सो गया। तो वो कहते हैं कि आज भी जब मैं इस घटना को याद करता हूँ कि किस तरह से मुझे चलते भोजन में और पंक्ति में से मुझे हाथ पकड़ करके खींच करके उठा दिया, तो आज भी मेरी आत्मा सिहर उठती है, मेरे आँखों से आंसू आ जाते हैं और मेरे पूरे शरीर की पुलकावली उठ जाती है। तो ये मुझे बहुत आज भी दुख होता है ये जान करके। और प्रायः मेरी कोशिश रहती है कि जब जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो जिज्ञासु हैं, बहुत ब्रिलियंट हैं पढ़ने में, जिनको पढ़ने की रुचि है पर धन के अभाव के कारण वो न पढ़ पाएँ, यदि ऐसी कोई स्थिति है तो जितना मुझसे सहयोग हो पाता है मैं यथासंभव यथाशक्ति अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ कि उसे सभी तरह की सुविधाएं मिल जाएं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जब वो मुझसे ये प्रसंग शेयर कर रहे थे, जब वो ये किस्सा मुझसे साझा कर रहे थे, तो उनका गला रुध आया था और उनकी आंखें गीली हो गई थी। प्रणाम। वे देश भर में घूम घूम कर पढ़ाई करते रहे। फीस के लिए पैसे और अन्य जरूरी खर्च जुटाने के लिए कभी रात रात भर जागकर भागवत और वाणी का पाठ पढ़ा, तो कभी ट्यूशन देने का भी काम किया, लेकिन कभी रुके नहीं और न ही कभी हार मानी। परम पूज्य आचार्य महाराज श्री की प्राथमिक शिक्षा दीक्षा गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में संपन्न हुई। इसके बाद अपने गुरु श्री नंद किशोर जी महाराज की देखरेख में श्री कृष्णा प्रणामी मंदिर गंगापुर बिहार रहकर उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। एक दिन जब उन्हें पता चला कि गुरुजी जामनगर की यात्रा पर जा रहे हैं, तो वे उनके साथ श्री मुखवानी और श्री बीतक साहेब की पारंपरिक शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के लिए श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर आ गए। यहाँ उन्होंने तत्कालीन धर्माचार्य ब्रह्मलीन श्री 108 धर्मदास जी महाराज एवं श्री मुखवाणी एवं बीतक के मर्मज्ञ पूज्य श्री लक्ष्मीदास जी बाबा से संप्रदाय का पारंपरिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। एक दिन जब श्री 108 नंद किशोर दास जी महाराज श्री 5 नौतनपुरी धाम की 300वीं जयंती समारोह में भाग लेने के लिए जब जामनगर आए, तो वे उन्हें अपने साथ श्री 5 महामंगलपुरी धाम सूरत ले आए। यहाँ उन्होंने पुनः अपने पूर्ववर्ती जगत गुरु आचार्य श्री 108 ठाकुरदास जी महाराज से श्री मुखवाणी पर रास ग्रंथ से लेकर किरंतन तक अध्ययन किया। साथ ही उन्होंने ब्रह्मलीन परमहंस श्री 108 राज शरणदास जी महाराज से संस्कृत भाषा का आरंभिक ज्ञान लेना शुरू किया। इससे आचार्य महाराज श्री के मन में संस्कृत व्याकरण और साहित्य के अध्ययन के प्रति रुचि पैदा हुई, परंतु फीस की कोई व्यवस्था न होने के कारण महाराज श्री राज शरणदास जी ने उन्हें पुजारी के रूप में प्रणामी मंदिर ओढ़ जाने की सलाह दी।
वहां रहकर सेवा करके जो आय मिली उससे आचार्य महाराज श्री को अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी रखने में बहुत सहायता मिली। यहाँ से पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद वे श्री 5 पद्मावती पुरी धाम पन्ना जी चले गए। वहां उन्होंने विद्यार्थी के रूप में क्षेत्र मंदिर में रहकर पंडित धनीदास जी और पुजारी श्री पन्नालाल जी गुड़ावाला के सानिध्य में तारतम वाणी और बीतक का उच्च स्तरीय एवं गहन अध्ययन शुरू किया। पन्ना की पावन धरा पर उन्होंने परमहंस श्री दयाल दास जी महाराज से वैराट पट और परम धाम चरचनी की शिक्षा हासिल की। पन्ना जी में प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद आचार्य महाराज श्री ने पूरे देश भर में भ्रमण करना शुरू किया और विभिन्न धर्म और संप्रदायों के विद्वानों, आचार्यों और गुरुओं से मिलकर विचार विमर्श करते रहे। इस बीच हरिद्वार के सुप्रसिद्ध संस्कृत शिक्षण संस्थान निर्धन निकेतन से शास्त्री की परीक्षा पास की तथा वृंदावन में रहकर श्रीमद् भागवत महापुराण की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। ईस्वी सन 1988 में वे मानवीय सभ्यता के सबसे पुराने शहर एवं ज्ञान के प्राचीन तीर्थ कहे जाने वाले वाराणसी शहर में चले गए। वहां कबीर पंथ का एक प्रसिद्ध स्थान है कबीर कीर्ति मंदिर। वहीं रहकर डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से व्याकरण शास्त्र तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। बनारस के सभी सहपाठी और मित्र उन्हें मधुकर शास्त्री या मधुकर साहब कहकर बुलाते थे। करीब 10 वर्षों तक वाराणसी में रहकर उन्होंने वेद शास्त्रों का गहन अध्ययन अनुशीलन किया। इन सब के बीच आचार्य महाराज श्री के मन में प्रणामी परंपरा और दर्शन पर कुछ शोध और अनुसंधान करने का विचार जन्म लेने लगा। परिणाम स्वरूप वर्ष 1996 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में श्री निजानंद संप्रदाय में रास लीला का महत्व विषय पर पीएचडी की उपाधि के लिए पंजीकरण कराया। वे अपने इस विषय पर अनुसंधान करने में तल्लीन हो गए, लेकिन यहाँ पर आते आते परम पूज्य आचार्य महाराज श्री समाज में होने वाले वार्षिक मेलों एवं अन्य कार्यक्रमों में वाणी बीतक पर प्रवचन एवं व्याख्यान देने लगे थे। उनकी ओजस्वी वाणी और रोचक शैली को सुंदर साथ ने भरपूर पसंद किया। जल्द ही उन्होंने वाणी बीतक एवं संस्कृत के गंभीर विद्वान और प्रखर वक्ता के रूप में अपनी पहचान बना ली। ललाट पर सूर्य सा तेज और हृदय में चंद्रमा की शीतलता लिए यह श्री 5 महामंगलपुरी धाम तक भी पहुंचे। सन 1996 का साल एक ऐसी खुशी की घड़ी लेकर आया जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। आचार्य महाराज श्री की आयु मात्र 30 वर्ष ही हुई थी। इस साल मंदिर ट्रस्ट ने परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्री ठाकुरदास जी महाराज के जन्म शताब्दी के अवसर पर भव्य साप्ताहिक महोत्सव मनाने का निर्णय लिया। ट्रस्ट ने आचार्य महाराज श्री को कार्यक्रम के संयोजक के रूप में आमंत्रित करते हुए उन्हें महामंगलपुरी धाम सूरत आने का न्योता भिजवाया। उस समय वे बनारस में पीएचडी की पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने संयोजक के दायित्व को पूरे समर्पण, निष्ठा और बहुत ही कुशलता पूर्वक निभाया। उनकी विद्वत्ता, बोलने की शैली और नेतृत्व क्षमता से प्रभावित होकर ट्रस्ट ने सर्वसहमति से उन्हें श्री 5 महामंगलपुरी धाम का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। 23 नवंबर 1996 के दिन प्रणामी मोटा मंदिर ट्रस्ट के सेक्रेटरी श्री मोहन भाई मोदी ने मन से यह मंगलमय सूचना देते हुए कहा कि श्री 5 महामंगलपुरी धाम के गादीपति परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्री ठाकुरदास जी महाराज के उत्तराधिकारी श्री सूर्य नारायण दास जी शास्त्री होंगे। यह उद्घोषणा सुनते ही सभी सुंदर साथ के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और सारा मंदिर प्रांगण जय जयकार से गूंज उठा। बड़े उत्साह उमंग के साथ 24 नवंबर 1996 के तत्कालीन आचार्य महाराज श्री सभी ट्रस्टी श्री संतों, महंतों, विद्वानों एवं समस्त सुंदर साथ की उपस्थिति में
प्रातःकालीन सत्र में आद्य जागनी पीठ श्री 5 महामंगलपुरी धाम की गादी के उत्तराधिकारी के रूप में श्री सूर्य नारायण दास जी शास्त्री की चादर विधि संपन्न हुई। आचार्य पीठ का उत्तरदायित्व आ जाने से परम पूज्य आचार्य महाराज श्री द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शुरू किया गया शोध कार्य अभी भी अधूरा है। लगभग 1 साल उत्तराधिकारी के रूप में आचार्य महाराज श्री ने समस्त सुंदर साथ के साथ बहुत ही मधुर संबंध और संवाद स्थापित किए। 16 मई 1998 शनिवार का दिन गहरी उदासी लेकर आया। ब्रह्म मुहूर्त में परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्री ठाकुरदास जी महाराज नश्वर देह त्याग कर परम धाम चले गए। महाराज श्री के निर्देशन में 17 मई रविवार के दिन सुबह 7 बजे उनकी पालकी यात्रा पूरे सम्मान के साथ सूरत शहर में निकाली गई और उन्हें अश्विनी कुमार में श्री श्यामदास जी महाराज की देहुरी के पास समाधि दी गई। वे शरीर से ना सही पर स्नेह से आज भी हमारे बीच विद्यमान है। इससे 5 दिन बाद ही श्री बंगलाजी मंदिर पन्ना में उत्तराधिकारी श्री सूर्य नारायण शास्त्री जी को महामंगलपुरी धाम के आचार्य के रूप में आशीर्वाद स्वरूप शाल उड़ाई गई। 27 मई 1998 के दिन प्रणामी मोटा मंदिर ट्रस्ट के निर्णय अनुसार सुबह 8 बजे श्री 5 महामंगलपुरी धाम के 17वें गादीपति आचार्य के रूप में महाराज श्री का गादी अभिषेक हुआ। गादी पर बैठने के एक ही सप्ताह में आचार्य महाराज श्री को विदेश यात्रा करने का अवसर मिला। इस यात्रा के दौरान उन्होंने श्री जन जन तक महामंगलपुरी धाम के संदेश को पहुंचाया। विदेश की धरती पर रह रहे सुंदर साथ भी रोज उनकी ओजस्वी वाणी सुनने के लिए एकत्रित होने लगे, क्योंकि तारतम वाणी की एक एक चौपाई, एक एक चरण पर आचार्य महाराज श्री का चिंतन इतना व्यापक है कि वे जब अपनी ओजस्वी वाणी में तारतम वाणी, वितक, वैराट और चरचनी पर चर्चा करते हैं तो सुंदर साथ स्तब्ध होकर सुनते ही रह जाते हैं। जितना प्रेम वे सुंदर साथ से करते हैं उससे कहीं ज्यादा सुंदर साथ उनसे प्रेम करते हैं। पिछले करीब 25 वर्षों में आचार्य महाराज श्री के सुयोग्य निर्देशन में आद्य जागनी पीठ श्री 5 महामंगलपुरी धाम ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है तथा वर्तमान में भी धर्म, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति, शोध, स्वास्थ्य एवं समाज आदि तमाम क्षेत्रों में अति महत्वाकांक्षी योजनाओं पर प्रभावी कार्य कर रही है। परम पूज्य आचार्य महाराज श्री के मन का कोमल भाव है कि शिक्षा पाने में उन्होंने धन के जिस घोर अभाव का सामना किया वैसी परेशानी किसी अन्य बच्चे को न उठानी पड़े। कितने ही बच्चों को उन्होंने महामंगलपुरी धाम रखकर अन्य शैक्षणिक स्थानों पर भेजकर, यहाँ तक कि विदेशों में भेजकर भी अपने पसंद के विषयों से पढ़ाई करने की सुविधा प्रदान की है। आचार्य महाराज श्री ने अपने कार्यकाल के दौरान श्री 5 महामंगलपुरी धाम के दर्शन के लिए आने वाले सुंदर साथ के लिए आज की जरूरत के अनुसार आवास, भोजन एवं अन्य जरूरी सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रणामी सदन और श्री बाईजूराज भवन का निर्माण किया। सन 2002 में आचार्य महाराज श्री के सानिध्य में श्री प्रणामी मोटा मंदिर ट्रस्ट द्वारा 8वें ब्रह्मलीन आचार्य श्री श्यामदास जी महाराज की सिद्धपीठ का जीर्णोद्धार किया गया और साथ ही ब्रह्मलीन आचार्य श्री ठाकुरदास जी महाराज की पावन स्मृति में भव्य आयोजन किया गया। जिस तरह स्वामी श्री महाप्रभु प्राणनाथ जी महाराज के द्वारा महामंगलपुरी धाम की स्थापना होने के बाद यहाँ से तारतम्य वाणी का प्रचार प्रसार शुरू हुआ था, ऐसे ही समाज में जागरूक प्रचारकों को तैयार करने के लिए आचार्य महाराज श्री ने सर्वप्रथम सुंदर साथ को तारतम वाणी, बीतक, सेवा पूजा, चरचनी और वैराट सिखाने के लिए जागनी शिविर का आयोजन किया। इतना ही नहीं, जगह जगह जागनी शिविरों का आयोजन कर सुंदर साथ को वाणी पर गहन चिंतन करने के सूत्र भी प्रदान करते रहते हैं।
कितने ही जिज्ञासु सुंदर साथ और प्रचारकों ने आपसे प्रवचन कला और वाणी भी तक चर्चा करने के गुण सीखे हैं और आज सफल वक्ता के रूप में श्री कृष्णा प्रणामी धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त बड़ों के साथ साथ समाज के बच्चे और युवा भी तारतम वाणी को सरल और सहज भाषा में समझ सके, ऐसा लक्ष्य लेकर आचार्य महाराज श्री ने हर साल गर्मी की छुट्टियों में 5 दिवसीय अपनी जागनी शिविर आयोजन करना प्रारंभ किया। सन 2012 में आचार्य महाराज श्री के नेतृत्व में सभी सुंदर साथ के सहयोग से मंदिर पर भव्य स्वर्ण कलश स्थापित किया गया। इसके 2 वर्ष बाद ही श्री राज श्यामा जी का सुंदर स्वर्ण सिंहासन बनाकर सेवा में अर्पित किया गया। वर्ष 2018 में महामती प्राणनाथ जी की चतुर्थ जन्म शताब्दी और श्री बाईजूराज महारानी की हीरक जयंती के अवसर पर अंतरराष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें श्री तारतम वाणी के 400 पारायणों का विशाल आयोजन किया गया। देश विदेश से हजारों की संख्या में संत महंत और सुंदर साथ ने इस महोत्सव में भाग लिया। आज भी यह महोत्सव सुंदर साथ के हृदय में अंकित है। साल 2019 में श्री 5 महामंगलपुरी धाम के स्थापना महोत्सव के अवसर पर निज मंदिर के द्वार को स्वर्ण से मंडित कर हजारों सुंदर साथ के समक्ष अनावरण किया गया। महामती श्री प्राणनाथ जी की वाणी तुम सेवा से पाओगे पार को चरितार्थ करते हुए आचार्य महाराज श्री ने धर्म सेवा के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी सच्चे मन से कार्य किया है। 26 जनवरी 2001 में गुजरात में आए तेज भूकंप के झटकों से पूरा भारत सहम गया था। इस भूकंप में कच्छ में जान माल का भारी नुकसान हुआ था। करीब 20,000 लोगों की अकाल मृत्यु हो गई और 4 लाख घर मलबे में बदल गए थे। कई लोग बेघर बेसहारा हुए, बच्चे अनाथ हो गए थे, जनजीवन पूरी तरह तहस नहस हो गया था। यह दृश्य देखकर परम पूज्य आचार्य महाराज श्री का हृदय चीख उठा। उन्होंने सुंदर साथ को तत्काल एकत्रित कर तन मन धन से सेवा करने की प्रेरणा दी और प्रभावित परिवारों तक तत्काल सहायता पहुंचाने की व्यवस्था की। इस घटना के बाद ऐसी आपदाओं में मानव सेवा एवं राष्ट्र सेवा के उद्देश्य से आचार्य महाराज श्री ने श्री बाईजूराज महारानी की जयंती के पावन अवसर पर श्री बाईजूराज जन कल्याण ट्रस्ट की स्थापना की। इस ट्रस्ट के द्वारा सेवा कार्य किए जा रहे हैं। इसी तरह वर्ष 2006 में सूरत शहर ने जब बाढ़ का सामना किया तो मंदिर के आसपास की प्रायः पूरी बस्ती पानी में डूब गई। इस दौरान आचार्य महाराज श्री विदेश प्रवास पर थे। उनके निर्देश पर मंदिर के भवन और कमरे जाति और धर्म की परवाह किए बिना बस्ती के लोगों के लिए उपलब्ध करवाए गए और प्रभावितों के लिए तत्काल प्रभाव से भोजन, पानी और दवा की व्यवस्था की गई। हाल ही वर्ष 2020 में जब सारी दुनिया कोरोना महामारी का प्रकोप झेल रही थी, प्रवासी मजदूरों और मध्यम वर्ग के नौकरी पेशा लोगों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया, तब आचार्य महाराज श्री का कोमल हृदय रोने लगा। उन्होंने तत्काल निर्देश दिए और ऐसे प्रवासी परिवारों तक युद्ध स्तर पर राहत सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था की। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री राहत कोष में भी ट्रस्ट की ओर से राष्ट्र की सेवा में सहयोग प्रदान किया। ऐसे धर्म धुरंधर, कर्मठ और राष्ट्र के प्रति समर्पित परम पूज्य जगत गुरु आचार्य श्री 108 सूर्य नारायण दास जी महाराज का हम बारंबार अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज और श्री कृष्णा प्रणामी धर्म के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार में अपना जीवन समर्पित किया है। कई दिलों में स्थापित किया प्रणामी धर्म का राज, सत्कर्मों से सजे हैं श्री सूर्य नारायण दास जी महाराज। ऐसे गुरु सत्ता से विभूषित, आचार्यत्व के गुणों से भरपूर, हम सबके अभिभावक अनंत श्री विभूषित कृष्णा प्रणामी धर्माचार्य आद्य जागनी पीठासीन जगत गुरु आचार्य श्री सूर्य नारायण दास जी महाराज के स्वस्थ
एवं दीर्घायु जीवन की प्रार्थना करते हैं। धन्य है वो आंखें जिन्होंने आचार्य महाराज श्री के दर्शन किए हैं। वो कान पावन हो गए जिसने आपकी वाणी को सुना है। सूर्य की भांति सारे संसार में धर्म और सत्कर्मों का प्रकाश बिखेरने वाले परम पूज्य महाराज श्री को गादी नशिनी के 25 वर्ष पूर्ण होने पर सर्वश्री सुंदर साथ की ओर से ढेरों बधाइयां एवं अनंत शुभकामनाएं। कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में श्री सूर्यनारायण जी महाराज श्री 5 महामंगलपुरी धाम की गादी पर अभिषिक्त हुए, उसके 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और इसका रजत जयंती महोत्सव ये भी इसी सार्ध शताब्दी स्वर्ण महोत्सव के साथ में रखा गया है। यह बहुत प्रसन्नता की बात है। अक्षरातीत हमदनी से प्रार्थना करते हैं कि श्री सूर्यनारायण जी दास जी महाराज स्वस्थ रहे, धर्म के कार्य में खूब आगे होकर के कार्य करें, समाज की सेवा करें, सुंदर साथ में जागृति लाएं। बड़ी प्रसन्नता है आज हमारी श्री कृष्ण प्रणामी धर्माचार्य जगत गुरु अनंत विभूषित श्री 108 चुनिंद महाराज जी 25 साल पूरे करने जा रहे हैं। महाराज श्री की जय हो। और सबको संभाव में मिलनसार सबको गले लगा लेते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, चाहे छोटा सुंदर चाहे बड़ा सुंदर साथ है, तो कोई भेदभाव नहीं है। कोई आज दरवाजा खुला 24 घंटे उनका है। कहाँ तो अपना कमरा भी खोल देते हो, तो आओ यहाँ अभिश्राम करो। हम जैसे छोटे मामूली उनके पास फिर भी हमें गले लगा लेते हो। तो ऐसे महान सदगुरु जगत गुरु आज इस पावन गद्दी पर 25 साल पूरे करने जा रहे हैं। हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। राज्य से विनती करता हूँ कि 50 साल और गद्दी पर स्तव्य रहे, ताकि उनके क्या मनाएं, हम क्या मनाएं, हीरक जयंती बोले उसको। वो नहीं बोलेंगे, डायमंड नहीं बोलेंगे भाई, हीरक जयंती पहले मनाएंगे जब हम स्वर्ण जयंती। हम रहे ना रहे परंतु उनका नाम अमर रहे और प्राणनाथ जी के निजान स्वामी के श्री कृष्ण धर्म के हिंदू सनातन धर्म के धंधा को पूरे विश्व में ऊंचा उठा दें। शुभकामना शुभ भावना। 100 वर्ष तक स्वस्थ रहें और अपने हिंदू सनातन धर्म श्री कृष्ण प्रेम धर्म मामती प्राणनाथ जी के वाणी के माध्यम से खूब विषय फैलाए। शुभकामना शुभ भावना। महाराज जी का स्वभाव अत्यंत सरल है, मिलनसार है, जनसंपर्क उनका बहुत ही अच्छा है। लोगों को नाम से वो बुला सकते हैं, सबको पहचानते हैं, घर के सभी सदस्य को भी वे जानते हैं। इतना ही नहीं, महामंगलपुरी का धाम उन्होंने पूरे भारत में नहीं अन्य देशों में भी महामंगलपुरी धाम का नाम उन्होंने आगे किया है। बहुत सारा प्रकाशन भी किया है। यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने कुछ सम्मेलन का आयोजन किया है। और पीताम्बर दास महाराज भी सूरत के आचार्य होने के कारण हम उनके शिष्य परंपरा से हैं, इसलिए उनका हमेशा स्नेह मिलते रहता है। और प्रणामी धर्म की ज्योति इसी तरह प्रज्वलित हो और पूज्य आचार्य महाराज श्री के गद्दी नसिनी के 25 साल पूरे होने पर एक उत्सव हो रहा है। उस उत्सव में हम मंगल धाम की ओर से मंगल कामना व्यक्त करते हैं कि ऐसे आचार्य श्री समाज को नेतृत्व देते रहें, ताकि प्रणामी समाज विश्व स्तर पे अपनी प्रतिष्ठा बना सके। प्रणामी समाज को दिया है। आज उनकी गादी नशिनी के 25 साल हो रहे हैं और उन्होंने अपने त्याग से, अपने व्यवहार से, अपने ज्ञान से, अपने प्रभाव से और जागने के माध्यम से तारतम्य के झंडा को लहराया है। तो बहुत खुशी की बात है। यही चाहेंगे कि यही झंडा हमेशा, और उनका नाम कहो तो सूर्य की भांति आसमान में हमेशा चमकता रहे, ये झंडा लहराता रहे।
और दो पंक्ति उनके लिए जरूर कहना चाहूंगी कि फूलों ने अमृत का जाम भेजा है, तारों ने गगन से सलाम भेजा है, खुशियों से भरी हो जिंदगी आपकी, दिल से यही पैगाम भेजा है। दुआ है दिल से कि आपकी हर दुआ कबूल हो जाए, गम न हो जिंदगी में आपको जहां रहो आप, समंदर से गहरा है दिल आपका, सदा खुशियों से भरा रहे दामन आपका। लिखी जाए उम्र आपकी चांद सितारों से, मनाए गादी नशीनी आपकी फूलों बहारों से। बहुत बहुत बधाई, हैप्पी रजत जयंती, शुभेच्छा, प्रेम, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रणाम। परम पूज्य आचार्य महाराज श्री जी को गादी पर विराजमान हुए आज 25 साल पूरे हो रहे हैं। यह हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है। मेरी सालों से इच्छा थी कि परम पूज्य आचार्य महाराज श्री जी के जीवन पर कोई शॉर्ट अथवा डॉक्यूमेंट्री फिल्म बननी चाहिए। धामधनी आज मेरी यह इच्छा पूरी कर दी। इस फिल्म में हमने कोशिश की है कि परम पूज्य महाराज श्री जी के जीवन के सभी पहलुओं को कम से कम समय में सुंदर साथ के सामने दिखाया जा सके। मैं विश्व मोहन जी, विनोद जी, जयनमल जी को बधाई देता हूं। उन्होंने टीम वर्क करके बहुत ही कुशलता से इस फिल्म को बनाया है। साथ ही गादी नशीनी के रजत पर्व पर परम पूज्य आचार्य महाराज श्री जी को स्वस्थ एवं लंबी उम्र की कामना करता हूं। समाज को आपका आशीर्वाद हमेशा इसी तरह मिलता रहे। कोटि कोटि प्रणाम।